अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और कल कोई वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि कल बहुत दिन बिज़ी गया था। और अब लेकिन रेगुलर वीडियो आएगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, कल वीडियो नहीं आ पाई थी। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और ये देखते हैं ये कहानी आपकी लाइफ़ में क्या चेंज लेकर के आती है। क्योंकि मेरी जो कहानियाँ होती हैं, वो मोटिवेशन कहानियाँ होती हैं जिनको देख कर के आपको कुछ न कुछ सीख मिलती है, कुछ न कुछ सबक मिलता है। और ऐसा नहीं है कि मैं नकाब पहन के बैठी हूँ तो ये सिर्फ़ मुस्लिम्स के लिए, ये ऑल ओवर जितने भी लोग हैं, सबके लिए ये कहानियाँ होती हैं, तो सारे लोग दिल लगा कर के सुनिएगा। और ये कहानी है एक शख्स की जो काफ़ी पैसे वाले होते हैं, काफ़ी अमीर होते हैं, तो उनके पास एक पुरानी गाड़ी होती है। तो वो बोलते हैं कि ये गाड़ी मैं क्या करूँ, और काफ़ी टाइम से उनकी गैराज में खड़ी रहती है। तो वो बोलते हैं कि सबके पास घर में अपने-अपने वाहन हो चुके हैं, सबके पास किसी के पास कार है, किसी के पास बाइक है। तो ये जो पुरानी बाइक है, इसको मैं क्या करता हूँ, बेच देता हूँ। तो वो सज्जन व्यक्ति लिखते हैं कि मैंने उसको बेचने के लिए ऑनलाइन एक ऐड डाला, जैसे कि ऑनलाइन कुछ ऐप्स होते हैं ना सेलिंग वाले, तो उस पर उन्होंने ऐड डाला कि मुझे ये गाड़ी बेचनी है। और वो सोच रहे थे कि अब इसका प्राइस क्या लिखूँ, तो उन्होंने ये सोचा कि प्राइस मैं 30,000 डाल देता हूँ, तो कम करा के कुछ 20-25 तक तो बिक ही जाएगी। तो उन्होंने प्राइस कम करके ए, जितना 30,000 लिखा और सोचा कि ये बिक जाएगी ये 20-25 तक के, तो 30,000 उन्होंने लिखा था। अगले दिन से उन्हें फ़ोन आने लगे कि 18 की दे दीजिए, 15 की दे दीजिए, 20 की दे दीजिए, 25 की, यहाँ तक के 28,000 तक की उनकी जो रेट लग चुके थे उस गाड़ी के। तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है मैं इसे कल बेच दूँगा। तो जिससे 28,000 की बात हुई थी, तो उस आदमी से बोला ठीक है मैं आप कल आकर के गाड़ी ले जाइएगा। और फिर वो लिखते हैं कि अचानक मुझे रात के टाइम फ़ोन आया और एक बुज़ुर्ग आदमी थे, उन्होंने थरथराती हुई आवाज़ में उनसे बोला कि बेटा ये गाड़ी मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, लास्ट ईयर है, कभी वो बस से जाता था, फिर मैंने साइकिल दिलाई, साइकिल से जाता है। लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ये उसका आखिरी साल है और आखिरी साल वो बस या साइकिल से या पैदल जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये बाइक खरीद लूँ। तो बेटा प्लीज़ ये बाइक किसी को भी मत देना, ये बाइक सिर्फ़ मुझे देना और मैं जल्दी से जल्दी पैसों का इंतज़ाम कर लेता हूँ। आप बस तुम ये बाइक रोके रहना, गाड़ी रोके रहना। तो इतना बोल कर के उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब वो आदमी तो सोच रहे थे कि अब क्या होगा, इन्होंने फ़ोन काट दिया है और हो सकता है इन्हें ज़्यादा ज़रूरत हो। तो फ़िलहाल उन्होंने जो 28,000 वाली डील होती है, उसे उन्होंने रोक दिया। उन्होंने बोला कि गाड़ी बिक चुकी है, उन्हें गाड़ी नहीं बेचनी है। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहे थे कि ये बुज़ुर्ग आदमी हैं, उनके कितने सपने हैं, इनके बेटे के कितने सपने इस गाड़ी को लेकर के। तो ऐसा करता हूँ, मैं ही इन्हें बुला लेता हूँ। तो उन्होंने दूसरे दिन उन व्यक्ति को फ़ोन किया कि आपने कल गाड़ी के लिए फ़ोन किया था खरीदने के लिए। तो वो आदमी बोलते हैं, "हाँ बेटा, लेकिन मेरे पास अभी पूरा इंतज़ाम नहीं हो पाया, लेकिन तुम सब्र रखो, मैं तुम्हें पूरा पैसा दूँगा।" लेकिन वो आदमी ये सोच रहा था कि इन्होंने कुछ नहीं बोला कि मुझे 20 की दो या 15 की दो या 25 की दो, 28 की दो, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये सीधे पैसों का इंतज़ाम करने लगे। हो सकता है इन्हें ज़्यादा ही ज़रूरत हो। तो वो आदमी ने पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं अभी? तो वो सज्जन व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास 20,000 हैं। तो उन्होंने बोला कि 20,000 रुपए लेकर के अभी मेरे पास आ जाइए, मेरे घर आ जाइए आप गाड़ी लेने के लिए। तो वो व्यक्ति खूब तैयार होते हैं, वो एकदम खुशी की लहर, वो फ़ोन पे वो जो आवाज़ सुनते हैं उनकी, तो उसमें ही लगता है कि वो बहुत खुश हैं। तो वो अपने बेटे के साथ तैयार होकर के वहाँ पर आ जाते हैं उस एड्रेस पर जो उन्होंने दिया होता है। और वो 20,000 उन्हें दे करके गाड़ी ले लेते हैं। और फिर वो इतनी ज़्यादा वो दोनों खुश होते हैं कि वो देख कर के उनका दिल भर आता है, वो सज आदमी का जिन्होंने बाइक बेची थी उनका दिल भर आता है और दोनों के चेहरे पे बहुत खुशी होती है कि फाइनली उन्होंने सेकंड हैंड ही सही लेकिन गाड़ी खरीद ली। अब उनका बेटा भी गाड़ी से बाकियों की तरह गाड़ी से ही जाएगा। तो और उनकी खुशी को बढ़ाने के लिए वो आदमी उन उसमें 20,000 में से ₹500 और उन्हें दे देते हैं कि लीजिए घर जाते वक़्त मिठाई खरीद लीजिएगा। क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि मिठाई नहीं, उन्होंने सोचा था पता नहीं पेट्रोल का पैसा हो इनके पास ना हो। अगर पेट्रोल का पैसा होगा तो ये मिठाई खरीद लेंगे, नहीं तो फिर पहले ही पेट्रोल खुद ही डलवा लेंगे। तो ये खुशी
उनके चेहरे पर दे करके वो आदमी को इतनी तसल्ली मिली, इतना सुकून दिल को मिला कि वो ये सोच रहा था, ऐसा लग रहा था उसे लाइफ में उसने सबसे अच्छा काम यही किया है। और वो सज्जन व्यक्ति अपने बेटे के साथ बाइक लेकर के चले जाते हैं और वो आदमी भी अपना खुशी-खुशी अपने काम में लग जाता है। तो ये बहुत छोटी-सी कहानी है और ऐसा नहीं है कि ये उनकी कहानी, ये सभी की लाइफ की कहानी है कि अगर आपको ईश्वर ने इतना दिया है, इतना नवाज़ा है आपके भगवान ने या अल्लाह ने कि आप दूसरे की मदद कर सकें, तो आपको बेझिझक करनी चाहिए, आपको इतनी लालच नहीं करनी चाहिए। आप अगर किसी के चेहरे पर हँसी ला सकते हैं, तो हँसी लेकर के आइए और उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा बहुत खर्च करना पड़े, तो वो भी करिए ताकि खुशी हो सके सामने वाले को। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको संजो करके रखें पैसे को। अगर उस पैसे से दूसरे को थोड़ी-सी भी खुशी मिल सकती है तो आप उसका क्योंकि ईश्वर जो है ना वो ये देखता है कि आपने कितनों को खुशी दी है, कितनों की आँखों में आँसू लाए, हिसाब इस चीज़ का बराबर होता है। ना कि आप जो चीज़ कमाएँगे उसका हिसाब ऊपर नहीं होगा। तो अगर आप अपनी कोशिश से किसी के चेहरे पर हँसी ला सकते हैं, किसी को खुशी दे सकते हैं, तो पूरी कोशिश कीजिए ऐसा करने की। और जैसे उन सज्जन व्यक्ति ने किया और अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है जिससे आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो आप ज़रूर किया कीजिए। क्योंकि जो वो दुआएँ देंगे सामने वाले वो ही आपके काम आएँगी। ये पैसा, ये दौलत, शोहरत ये कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ़ सामने वाले की दुआएँ ही आपके काम आती हैं। तो उम्मीद है आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरी कहानी आप दूसरों तक पहुँचाइए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। और मिलते हैं फिर से अगली कहानी के साथ, नेक्स्ट स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।